राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को एकादशी की खूब खूब मंगल बधाई हो। आज है जया एकादशी और आप सभी को खूब खूब हित में मंगल बधाई। और जैसा कि फागुन चल रहा, फागुन स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन बसंत पंचमी से वृंदावन में होली स्टार्ट हो जाती है, तो आप अपने लाला के साथ होली भी खेल सकते हैं। बसंत पंचमी से 40 दिवस की होली चलती है, तो आप लाला के साथ होली खेल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से एकादशी की कथा पढ़ते हैं। हाथ में आप तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं और तुलसी पत्ता ले सकते हैं। चावल का उपयोग नहीं होता है एकादशी में, तो उसका आप अवश्य ध्यान रखें। तो चलिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो चलिए फटाफट से एकादशी की कथा पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत पार कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। वह स्वेच्छा से अप्सराओं को नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे और वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लकड़ी चितसेन की सती मलिन आदि सब थे। वहाँ मलिन का लड़का पुष्पवान और माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाढ़ से चलायमान होने लगी। अपने अपने सौंदर्य द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी। उनके लक्षण अति सुंदर थे। उनकी ऐसी सुंदरता देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया था। वह दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलावे पर नाच गायन के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, पर कामदेव के प्रभाव से उनका मन ना लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनके भाव भृंगियों को देख इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया था, तुमको धिक्कार है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में सृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्मफल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बन के दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंदा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदाई या पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है। उसी तरह अनेक विचार करते हुए जीवन बिताने लगे। देव योन से एक दिन महामास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कोई पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान के प्रभाव से उनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर तथा सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवतागण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी उनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मेरी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम पिशाच देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोग के
हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, अतः तुम पुष्पावती के साथ विवाह करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप दान यज्ञ आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्रों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोले एकादशी महारानी की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब हम ले लेंगे सभी एकादशियों के नाम। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमला एकादशी, पापमोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, हजा एकादशी, वामन एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापाकुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मिनी एकादशी, परमा एकादशी। बोलिए सभी एकादशी महारानी की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और आप सब भी कथा पढ़िए, व्रत रखिए। एकादशी व्रत करने से जितने भी आपके पिछले जन्म के पाप है, इस जन्म के पाप है, सारे मुक्त हो जाते हैं। बस विश्वास करके आप व्रत कीजिए। तो श्री राधे। मैं आप सभी को दर्शन कराता हूँ। लाला के बहुत सुंदर दर्शन है। श्री राधे।